सिविल क्लब एसएससी जीए में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 का यूनिट 2, जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट है, जो आप लोगों ने पहली यूनिट में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। और कुछ बच्चे हिंदी इंग्लिश में कह रहे हैं सर हिंदी प्रोवाइड करा दीजिए। बेटा एक्चुअली हिंदी में मिल ही नहीं पा रहा है, जो भी मटेरियल मिल रहा है वो आपका इंग्लिश में ही मुझे प्रोवाइड हो पाया है किसी भी तरह। एक तो बड़ा मुश्किल था ये सब चीज़ें फाइंड आउट करने में, काफ़ी टाइम लगा सर्च करने में। और इंग्लिश हिंदी है तो आप इससे परेशान न होइए, कहिए जो लास्ट के टॉपिक हैं वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, तो आप थोड़ा भी अंडरस्टूड कर लेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और रही बात क्वेश्चंस की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको हिंदी में भी प्रोवाइड हो जाए। तो कुछ सीरीज इंग्लिश में मिलेंगी और कुछ सीरीज में आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करा दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन की, ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 का पार्ट 3 का यूनिट 2 बायोमेडिकल वेस्ट। तो आप लोग पहले से ही जानते हैं क्या होते हैं वेस्ट। द हॉस्पिटल वेस्ट आर बायोमेडिकल वेस्ट विच जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट or animals or research activities in these field. The production of this testing biomedical waste. The biomedical waste generation in India is more than 500 tons per day, out of which only 300 ton per day is treated through the common बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। तो इसके कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया में प्रतिदिन 500 टन बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से ओनली 300% ही बायोमेडिकल वेस्ट पर डे आपका क्या होता है, ट्रीटेड किया जाता है। बाकी 200 टन पर डे वेस्ट आपका क्या कर दिया जाता है, विदाउट ट्रीटमेंट रह जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आपका बायोमेडिकल वेस्ट आता है, तो आपका आंसर रहेगा नहीं आता। अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट पूछेगा कि क्या आता है, तो उसको भी आपको क्रॉस करना है। एंड सच वेस्ट आर बी हैंडल्ड बाय द रूल्स एज स्पेसिफाइड सेपरेटली अंडर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998। तो इसे आप याद रखेंगे, इस पॉइंट को याद रखेंगे कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल कब आया आपका, 1998 में, एंड दियर अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। ठीक है, उसके बाद आपका आता है दूसरा केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट क्या होता है? केमिकल वेस्ट इज एनी सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस वेस्ट मटेरियल that if the improperly managed or disposed of may pose substantial hazards to human health and environment। केमिकल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जब हम किसी को इम्प्रॉपरली मैनेज करते हैं, जैसे वो चाहे वो लिक्विड में हो, गैसेस में हो या सॉलिड में हो, तो उस प्रकार के वेस्ट जो जनरेट होते हैं वो केमिकल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। और जनरली ये केमिकल जो वेस्ट होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट, ईवीएस इन्वायरमेंट और साथ ही साथ हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या होता है? तो इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट आर द कंपाउंड ऑफ इनऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट्स अराइजिंग ड्यू टू द रेडिएंट एनर्जी एंड रे एंड नॉइज हीट एंड लाइट। तो कह रहा है इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के अंतर्गत आपके ऐसे पॉल्यूटेंट आते हैं जो इनऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट एराइजिंग होते बढ़ते हैं, जिसमें से रेडिएंट एनर्जी होती है, जो आवाज़ करते हीट होती है, और साथ ही साथ लाइट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में आपका आर्सेनिक आ जाता है, कैडमियम आ जाता है, लेड आ जाता है, मरकरी आ जाता है, क्रोमियम आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं जो आपके इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं बायोमेडिकल वेस्ट कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। In India has the established the regulation and defining the settling standard for the handling, treatment and disposal of biomedical waste। तो आपके इंडिया में कुछ बायोमेडिकल वेस्ट के परसेंटाइल इन कंपोजिशन के फॉर्म में डेवलप किए गए हैं, जिसकी वैल्यू मैंने नीचे आपको प्रोवाइड करा दिया है। जिसमें से सबसे पहले आपका आता है कंपोजिशन दिए है और एक तरफ आपको परसेंटेज दिए है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि बायोमेडिकल वेस्ट में सेलुलॉइड मटेरियल का जो परसेंटेज होता है, मींस पेपर और क्लॉथ का, वो 50 to 70% होता है। उसके बाद अगर प्लास्टिक की बात की जाए तो 20 to 60% होता है। उसके बाद ग्लास वेयर की बात की जाए तो 10 to 20% होता है। फ्लूइड की बात की जाए तो 1 to 10% होता है। मॉइस्चर की बात की जाए तो 8.5 to 17% होता है।
इसके अलावा जो इनकम्बस्टेबल मटेरियल होते हैं, जो जिन्हें जलाया नहीं जा सकता, वो 8% में आते हैं। ठीक है, तो ये आप वैल्यू याद रखेंगे, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज पूछ सकता है। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द हैजार्डस वेस्ट। कुछ पार्ट आपका हैजार्डस वेस्ट का यहाँ भी है, तो मैं इन्हें इंक्लूड कर दिया है। तो बात करते हैं सबसे पहले इन अ फिजिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट में। तो क्या कह रहा है फिजिकल ट्रीटमेंट में, इन अ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द हैजार्डस वेस्ट इंक्लूड द प्रोसेस दैट सेपरेटेड द कंपोनेंट ऑफ अ वेस्ट स्ट्रीम, चेंजिंग द फिजिकल फॉर्म ऑफ द वेस्ट विदाउट अल्टरिंग द केमिकल स्ट्रक्चर एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल। अब देखिए इसे समझ लेते हैं। उसके कहने का मतलब ये है कि सर जो हैजार्डस वेस्ट का जो फिजिकल ट्रीटमेंट आता है, उसके अंतर्गत आपका क्या आता है, वैसे मटेरियल या वैसे कंपोनेंट जो सेपरेट किए जाते हैं वेस्ट से बाय स्ट्रीम्स के द्वारा, चेंजेज होते हैं और फिजिकल फॉर्म में वो आपके वेस्ट विदाउट अल्टरिंग द केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे वेस्ट जिनमें किसी भी प्रकार का केमिकल स्ट्रक्चर नहीं फाइंड आउट होता है, वो सभी के सभी वेस्ट आपके फिजिकल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं और हैजार्डस वेस्ट का पार्ट होते हैं। ठीक है, the process of wearing very useful for separating hazardous material from the otherwise and non-hazardous waste stream so that they may be treated in the more concentrated form। इसके कहने का मतलब ये है कि बहुत ही यूजफुल जो सेपरेट किया जाता है हैजार्डस मटेरियल को फ्रॉम द वेस्ट से, जो आपके हैजार्डस मटेरियल को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। उसके अलावा जो नॉन हैजार्डस मटेरियल रह जाते हैं वेस्ट, उन्हें स्ट्रीम किया जाता है ताकि वे मे बी ट्रीटेड इन द मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म, जिन्हें बाद में बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम उसे ट्रीट कर सके, जो आपके नॉन हैजार्डस वेस्ट होते हैं। Physical treatment process is the important to most integrated waste treatment system and regardless of the nature of the waste material or the ultimate technology used for the treatment। उसके कहने का मतलब ये है कि फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड वेस्ट ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करने चाहिए होते हैं, जिस सिस्टम के द्वारा हम क्या करते हैं, द नेचर ऑफ द वेस्ट मटेरियल, जिससे हम उसके वेस्ट मटेरियल के नेचर जान सकते हैं कि वे आपका सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, और उसके बाद वो हैजार्डस है कि म्युनिसिपल वेस्ट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का भी हम लोग यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें अगला पॉइंट है स्क्रीनिंग सेडिमेंटेशन। एग्जांपल में किस किस प्रकार से हम लोग इस वेस्ट को सेपरेट कर सकते हैं, तो जिसमें आपका स्क्रीनिंग आता है, सेडिमेंटेशन आता है। देखिए मैंने एक क्रम से ही लिखा, तो आप लोग भी याद रखेंगे कि पहले स्क्रीनिंग आता है, फिर सेडिमेंटेशन आता है, फ्लक्चुएशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, और उसके बाद फिर ये तो मतलब यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन भी है, डायलिसिस भी है, इलेक्ट्रोरेडियोलिसिस भी है, रिवर्स ऑस्मोसिस भी है, अल्ट्रिफिकेशन भी है, डिस्टिलेशन है, इवेपोरेशन, एब्जॉर्प्शन। इसमें मैंने कुछ अंडरलाइन की है, ये जो चीज मैंने अंडरलाइन की है वो आपको पढ़ना, जैसे फिल्ट्रेशन आपके टॉपिक में दी है, इवेपोरेशन आपके टॉपिक में दी है, मतलब फिजिकल फिल्ट्रेशन और फिजिकल इवेपोरेशन जो आपके टॉपिक में दी है, इन्हें हमें अभी पढ़ना है। उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट में देख लिया जाए तो केमिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत ऐसा प्रोसेस आता है विच द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वेस्ट टू प्रोड्यूस आइदर एन इनोक्यूअस, या आप इसको नहीं पढ़ना चाहते तो मैं पढ़िए यार, लेस हैजार्डस मटेरियल। मतलब सर ऐसे केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में, जो कि कम हैजार्डस मटेरियल होते हैं, मतलब जो कम हैजार्डस मटेरियल होते हैं उनको हम केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ही हम उसे क्या कर देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अंतर्गत बात की जाए तो केमिकल ट्रीटमेंट, यहाँ मैं दूसरा पैसेज पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस आर द अल्टरनेटिव बिकॉज दे प्रोड्यूस द मिनिमम एयर emissions, they can often be carried out on the site of the waste। मीन्स कहने का है कि जो केमिकल प्रोसेस होता है एक अल्टरनेटिव सोर्स हो जिसके कारण वो प्रोड्यूस होते हैं मिनिमम एयर इमिशन, जिसमें क्या होता है बहुत ही कम एयर इमिशन होता है। एयर इमिशन का मतलब बहुत कम, मतलब एयर जो इमिट्स होती है धुएं के फॉर्म में बहुत ही कम होती है। दे कैन ऑफन बी कैरिड आउट बाय साइट ऑफ द कास्ट, और इसे हम इजीली वे में साइट ऑफ द वेस्ट, जहाँ पे हम वेस्ट को रख रहे हैं वहाँ पे हम इजीली वे में इसको क्या कर सकते हैं, कैरिड कर सकते हैं। वेस्ट जनरेटर के द्वारा एंड द सम प्रोसेस कैन बी डिजाइंड एंड द कंस्ट्रक्शन एट द मोबाइल यूनिट्स, जो आपके मूवमेंट यूनिट्स होते हैं उनको इजीली वे में हम क्या कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
उसके अलावा इसमें केमिकल ट्रीटमेंट में आपका न्यूट्रलाइजेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, आयन एक्सचेंज होता है, डी क्लोरिनेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो बेटा हम इसमें पढ़ेंगे जो आपके क्वेश्चन जो मतलब आपके सिलेबस और टॉपिक दिया है वो ऑक्सीडेशन दिए, इसको हमें पढ़ना है, प्रेसिपिटेशन दिए, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें। तो अब चलिए फिजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन एंड सेपरेशन, जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग है। तो filtration and separation is the process for the separating the liquid and solid by using the various type of the porous material। मतलब कुछ पोर्स मटेरियल को लेते हैं जिसके कारण हम सॉलिड और लिक्विड ट्रीटमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं लिक्विड वेस्ट को और सॉलिड वेस्ट को। देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ द फिल्टर डिजाइन फॉर द अचीव द वेरियस लेवल ऑफ द सेपरेशन। इसमें कई प्रकार के हम लोग फिल्टर्स यूज कर देते हैं जिससे हम सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल को अलग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत ही आपका आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस फॉर द कंसंट्रेटिंग द नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स। जो आपके नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं इन द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन में आपके नॉन वोलेटाइल सॉलिड होते हैं, उनके कंसंट्रेशन के इवेपोरेट प्रोसेस के द्वारा बाय बॉइलिंग ऑफ, या तो हम उसको उबाल कर, ऑफ द लिक्विड पोर्शन ऑफ द वेस्ट स्ट्रीम, ठीक है, या हम वेस्ट को स्ट्रीम भाप दिलाकर हम या उसे उबाल कर उससे क्या कर सकते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स को अलग कर सकते हैं। Evaporation units are often operated under the some degree of vacuum to lower heat of required for the boil of the solution। मीन्स कहने का क्या है कि evaporation units के अंतर्गत हमारे कुछ ऑपरेटर होते हैं जिनका वैक्यूम लोअर हीट ऑफ टेम्परेचर भी रिक्वायरमेंट, जो आपका डिग्री ऑफ वैक्यूम होता है। मीन्स मैं अगर पूरा इसको शॉर्ट में आपको कहना चाहूँ, अगर आप इसको नहीं समझने चाहते हैं, मैं आपको बस सिंपल से बता देता हूँ कि इवेपोरेशन प्रोसेस में जो आपके मतलब यूज होते हैं, मतलब इवेपोरेशन में जो आपकी टेक्निक यूज होती है उसमें आपका जो वैक्यूम होता है वो लोअर हीट रिक्वायर्ड करता है जब आपका कोई भी वेस्ट को हम क्या करते हैं एज ए सोल्यूशन के फॉर्म में बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। केमिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत देखते थे प्रेसिपिटेशन के बारे में देख लेते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग द सॉल्युबल कंपाउंड। जो आपके सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं वेस्ट में उसको रिमूव करता है एंड कंटेन इन द वेस्ट स्ट्रीम, और वेस्ट स्ट्रीम में कंटेन करता है। A specific chemical is added to produce the precipitate. This type of treatment is applicable for the stream containing heavy metal। जिस मतलब इसमें प्रेसिपिटेशन मोस्टली ऐसे मटेरियल में मेटल्स के लिए किया जाता है जो हाईली कंटेनिंग क्या होता है, हैवी मेटल्स होते हैं और स्ट्रीम कंटेनिंग होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज द प्रोसेस फॉर द deoxifying toxic waste in which the chemical bonds are broken by the passage of the electronics form of the reactant to another। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसे प्रकार के आपके इम्प्योरिटी को अलग किया जाता है। मान लीजिए आपका प्लस हो गया या माइनस हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला प्रोसेस होता है। तो जो आपका प्रेसिपिटेशन होता है वो आपका इलेक्ट्रोलिसिस के कारण क्या हो जाता है, केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होकर जो आपके प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो नीचे बॉटम लेयर में आ जाते हैं, मतलब आपका बॉटम में, और आपका वेस्ट में आपका जो लिक्विड और सॉलिड पार्ट होता है टॉक्सिक वेस्ट होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिमेडियल एक्शन। रिमेडियल एक्शन क्या होते हैं? द डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस वेस्ट इन अनलाइंड पिट्स, पॉन्ड्स एंड द लाइगून पॉजेज थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट क्वालिटी। मैनी सच अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल साइट्स, जो बहुत सारे अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल साइट्स होते हैं, वे आर यूज्ड इन द पास्ट एंड हैव बीन अमेंडमेंट, ठीक है। तो रेमेडियल है, इट मे बी नेसेसरी टू रेमेडिएट और दो साइड्स, मतलब रेमेडिएट मतलब सुधार करना, उपचार करना। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके अनकंट्रोल डिस्पोजल साइट्स होते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, जहाँ पे हम अपने हैजार्डस जो इसको डिस्पोज करते हैं उस साइट को हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडिएट रखना चाहिए ताकि हमें साइट में डिस्पोजल करते समय किसी प्रकार का हेल्थ या इन्वायरमेंटल इशू ना हो। उसके बाद इसमें एक पार्ट था प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन। ये क्या होता है देख लीजिए। तो कह रहा था वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी दैट uses a combination of electricity and high temperature to turn municipal solid waste into usable byproduct without combustion। मतलब उसके कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे है जिन्हें कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई टेम्परेचर के कारण हम उस म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को बिना जलाए क्या कर सकते हैं, बिना जलाए एक नए प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। प्लाज्मा गैसिफिकेशन डज नॉट कम्बस्ट द वेस्ट, इंसिनरेशन डू। जिस प्रकार आप देखते होंगे बेटा कि इंसिनरेशन में हम जलाकर वेस्ट मटेरियल को आपको डिस्पोज करते हैं या उसको खत्म करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा गैसिफिकेशन में हम वेस्ट मटेरियल को जलाते नहीं है बल्कि हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड
हाई टेम्परेचर टू टर्न द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू द यूजेबल बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो मतलब हमारा जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करा के उसे किस में चेंज कर देते हैं, यूजेबल बाई प्रोडक्ट्स में चेंज कर देते हैं बिना किसी गर्म किए। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हमारा जो प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन होता है इसमें हम कंबशन नहीं करते हैं। इट कन्वर्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू द गैस, तो इससे क्या होता है, तो कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो आपके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट स्टिल कंटेन ऑल द केमिकल एंड हीट एनर्जी, जो क्या होते हैं केमिकल और हीट एनर्जी फॉर्म करते हैं। एंड कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक वेस्ट इनटू, देखो फिर से समझो, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो किस में चेंज होता है, गैस में, बस याद रखना है इसमें। एंड उसके बाद जो आपका इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो किस में चेंज होता है, इनर्ट विट्रीफाइड ग्लासेस कॉल्ड स्लैग सॉरी। तो इनऑर्गेनिक वेस्ट किस में चेंज होता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट चेंज इनटू द इनर्ट विट्रीफाइड ग्लास कॉल्ड स्लैग, जिसे क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं हैजार्डस वेस्ट साइट रेमेडिएशन। तो क्या होता है, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इन रेमेडिएटिंग हैजार्डस वेस्ट साइट्स इज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग रिस्क। ठीक है, तो बहुत सारे रिस्क वगैरह होते हैं जो आपके हेल्थ और एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालते हैं, उसके कारण देयर आर 3 प्राइमरी अप्रोचेज विच कैन बी यूज द साइट रेमेडिएशन। हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे 3 प्रकार के प्रोड्यूसर रेमेडिएशन होते हैं साइट में हमें जो प्रोवाइड कराने चाहिए वो आपके नीचे दिए हैं लेवल ऑफ रिस्क। ठीक है, पहला आपका है द हैजार्डस वेस्ट एट साइट कैन बी कंटेन्ड टू प्रिक्लूड एडिशनल माइग्रेशन एंड एक्सपोजर। तो आपके याद होना चाहिए कि जो पहला आपका साइट में जो रिक्लेम्ड होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए, उसमें माइग्रेशन और एक्सपोजर वाली कंडीशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, हम अच्छे से उसे क्या कर सके, देख सकें। दूसरा, हैजार्डस वेस्ट कंस्टिट्यूएंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द साइट। जो आपका हैजार्डस कंस्टिट्यूएंट है उसे रिमूव कर सके हम लोग, कहाँ से, साइट से, टू मेक देम मोर ऑनेबल एंड सब्सिक्वेंट एक्स सेतु ट्रीटमेंट। एक इन सेतु ट्रीटमेंट होता है, एक सेतु, इन सेतु अंदर होता है, एक सेतु बाहर होता है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ द डिऑक्सीफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, उसका लास्ट आपका क्या है, द हैजार्डस वेस्ट कैन बी ट्रीटेड इन सेतु टू डिस्ट्रॉय, क्या करता है, अगर इन सेतु ट्रीटमेंट हो रहा है तो डिस्ट्रॉय और अदरवाइज डिऑक्सीफाई द हैजार्डस कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो जो आपका डिऑक्सीफाई हैजार्डस कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है यार, मतलब डिऑक्सीफाई करता है, या तो डिस्ट्रॉय करता है या तो डिऑक्सीफाई। उसके बाद साइट रेमेडिएशन क्या होता है, पढ़ लीजिए। तो बात करते हैं, अगर हम साइट रेमेडिएशन की बात करें तो साइट रेमेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पॉल्यूटेड एंड कंटामिनेटेड सॉइल। तो जो आपके सॉइल सेगमेंट एंड सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द पीपल ऑफ द एनवायरनमेंट और द एनवायरनमेंट। तो साइट रेमेडिएशन में क्या होता है कि जो साइट में हम लोग उपचार करते हैं उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो हमारे सॉइल में कंटामिनेटेड सॉइल में, सेडिमेंट में जो, या सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर में हमारा जो पॉल्यूटेड हो जाता है उसे क्या करते हैं, वहाँ से रिमूव करते हैं और रिड्यूस करते हैं, ताकि हमारे शरीर या पीपल, मनुष्य या हमारे इन्वायरमेंट में उसका किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े जिसका हम जनरली यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है, it is the plant based approaches which involve the use of plants to extract and remove the element pollutants or lower their bioavailability of in soil. The plant have the ability to absorb ionic compound in the soil even the low concentration through their root system। देखिए मैं आपको हिंदी समझा देता हूँ। फाइटो का मतलब होता है प्लांट से रिलेटेड होता है। इसमें क्या रहा है कि ये प्लांट बेस्ड एक प्रकार का अप्रोच होता है जिसमें प्लांट्स के अंदर एक्सट्रैक्ट और जो हम रिमूव करते हैं मतलब एलिमेंट्स को, और लोअर दियर बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल। मतलब कुल मिला के मैं आपको अगर कहना चाहूँ कि सर इसमें रेमिडिएशन इस प्रकार के उपचार में जो हमारे प्लांट के अंदर जो आयोनिक कंपाउंड वगैरह, जो एलिमेंट, पॉल्यूटेंट एलिमेंट या टॉक्सिक एलिमेंट पहुंच जाते हैं सॉइल में, जिसके कारण हमारे सॉइल की कंसंट्रेशन लो हो जाती है और रूट सिस्टम भी हमारा कमजोर हो जाता है, उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और बाहर निकालते हैं। उस प्रकार के जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं उस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं क्या, फाइटो रेमिडिएशन। ठीक है,
तो ये थोड़ा प्लांट से रिलेटेड है। नेक्स्ट में चलते हैं, बायोफिल्ट्रेशन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस द फिल्टर मीडियम कंप्राइजेज पोरस मटेरियल, क्या कह रहा है, कंप्राइजेज पोरस मटेरियल और विच इज कोलोनाइज्ड बाई, बसाना कोलोनाइज मैंने बसाना बाई इंडिजीनियस स्वदेशी माइक्रोबायल कम्युनिटी एंड वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म एट लीस्ट वन ऑफ द एसेंशियल ट्रीटमेंट फंक्शन। देखिए अब इसका मतलब क्या है, कह रहा है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि सर बायोफिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण हम फिल्टर मीडियम को यूज करते हैं जिसमें पोरस मटेरियल होता है जिसे हम माइक्रोबायल कम्युनिटी एंड वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द एट लीस्ट वन ऑफ द एसेंशियल ट्रीटमेंट फंक्शन। तो हम इसके द्वारा क्या करते हैं कि जो हमारे कॉलोनियल मटेरियल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंडोजीनियस होते हैं, जो मतलब पहले से ही माइक्रोबायल कम्युनिटी में उपलब्ध होते हैं, उनको क्या करते हैं हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एट लीस्ट वन ऑफ द एसेंशियल, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग में ये आपका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट फंक्शन कहलाता है जिसका नाम है बायोफिल्ट्रेशन। बायोफिल्ट्रेशन मतलब बहुत ही सिंपल, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं कि जब हम वेस्ट वाटर को फिल्टर करते हैं, तो कुछ ऐसे बैक्टीरियल हो जाते हैं जिनको हम ना आंखों से देख सकते हैं ना ही हम उसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग बायोफिल्ट्रेशन यूज करते हैं जिसमें हम लोग इंडिजीनियस कोलोनियल बाइल मीडियम फिल्टर का यूज करते हैं जिसके कारण बायोफिल्ट्रेशन फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका टॉपिक यहीं तक था। आगे का टॉपिक हम यूनिट वाइज कवर कर रहे हैं और आपके ये 24th लेक्चर है, तो बस आपका एक लेक्चर 25 एंड 26, दो लेक्चर और बचे हैं, उसके बाद आपका ओवरऑल कोर्स खत्म हो जाएगा मोस्टली। ठीक है, 95% 99% आपका कोर्स ओवर हो जाएगा, फिर हमारे पास रह जाएगा ओनली प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, और साथ में मैं आपको ये बता देता हूँ हमारा एक और चैनल है जिसमें हम लोग टीचर से रिलेटेड तैयारी करा रहे हैं, या मतलब तैयारी करा क्या रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिसमें आपके बिहार से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी अभी आपकी टीचर से निकली है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो लोग टीचिंग साइड जाना चाहते हैं तो वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जुड़ जाएगा। 1 मई से हो सकता है हम लोग वहाँ पे भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा बोर्ड का यूज करके हम फ्रंट में भी आएंगे ताकि बच्चों को और अच्छे से क्लियर हो सके चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।